बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ बहुत ही अहम मुलाकातें हुई हैं जिसके हवाले से हम बात करेंगे। आने वाले चंद दिन सियासत के हवाले से बहुत अहम है। इमरान खान साहब ने 20 दिसंबर से पहले फ़ैसला सुना देना है, लिहाजा मुलाकातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब को किस तरह से मनाया जाए, किस तरह से कायल किया जाए। अब बात यह है कि इमरान खान ये फ़ैसला कर चुके हैं कि उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करनी हैं, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ। अब आपने देखा कि वही लोग हुकूमत के जो कहते थे कि जनाब ये करें तो हम इलेक्शन में चले जाएंगे, अब उनके हाथ पांव फूले हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। बैक चैनल पर मुज़ाकरात की पेशकश हो रही थी, हमसे बात तो करें। राना सनाउल्लाह बहुत दफ़ा कह चुके कि जनाब बैठेंगे तो मामला हल होंगे, ये सब कुछ हुआ। तो अब बराह रास्त तो ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के पास कोई नहीं आ सकता और फौरी तौर पर बात नहीं हो सकती थी, तो कुछ अहम मुलाकातें हुई। आप ये देखिए कि परवेज़ इलाही साहब इमरान खान से मिलते हैं तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद जाते हैं और ख़बर तो यही चलती है कि इस्लामाबाद की, लेकिन इस्लामाबाद और पिंडी जुड़वा शहर कहलाते हैं, तो लिहाजा इस्लामाबाद में मुलाकातें होती हैं और उसके बाद मुनिस इलाही भी वहाँ पर जाते हैं, मुलाकातें होती हैं। तो फिर मुनिस इलाही साहब का एक इंटरव्यू जो बहुत ज़्यादा वायरल होता है, इस्लामाबाद में वो इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि जी बाजवा साहब ने तो हमें कहा था कि जी तहरीक इंसाफ की तरफ आ जाओ, और फिर सबका ध्यान इस तरफ लग जाता है। तो ये उन मुलाकातों के हवाले से ही ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद फिर दोबारा मुनिस इलाही लाहौर में आते हैं, ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं, बाहर उनकी वीडियोज़ और तस्वीर वायरल होती हैं। अब इमरान खान क्या कहते हैं, यानी ये जो हम कह सकते हैं कि चार बड़ों की मुलाकात। अच्छा, इसमें हो ये रहा है कि वो लोग जो पीछे, यानी आप ये समझिए कि रजीम चेंज में भी रहे हैं, उनका भी इसमें, यानी ये जो चार बड़ों की मुलाकात है उसमें इन लोगों का भी हाथ है। और अब उसके बाद इमरान खान साहब को ये बात बता दी जाती है कि जी हमारी तरफ से सिंसेरिटी है, लेकिन एक चांस मुज़ाकरात का आप दें, मामलात हो सकता है इलेक्शन की तरफ ही चले जाएं। यानी वो बैठक का ये यानी नतीजा निकलता है, वो जो चार बड़ों की मुलाकातें हैं उनका, कि जी इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे मामलात। आप इधर से मुज़ाकरात की बात तो करें। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि परवेज़ इलाही साहब ये चाहते हैं कि जितना वक्त मिल सके लिया जाए। वो गुजरात हो गया, वज़ीराबाद, हत्ता के सियालकोट तक डेवलपमेंट के काम और दीगर काम करवाकर अपनी जमात को मजबूत बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ वो ये चाहते हैं कि सीट एडजस्टमेंट का मामला भी कुछ तय हो जाए कि आगे क्या होगा। यानी काफ लीग अब ज़ाहिर है कि काफ़ी छोटी जमात है तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, तो परवेज़ इलाही साहब को तो पता है कि आइंदा तहरीक इंसाफ का फ्यूचर है, इसीलिए वो उनके साथ आए हैं। और यहाँ तक आए हैं कि जब ये सारी बातें हुई, मुनिस इलाही का इंटरव्यू हुआ और उसमें उन्होंने महर साहिबा को जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि जी बाजवा साहब अगर बुरे आदमी होते, अगर गद्दार उनको कहा जा रहा है तो हमें क्यों कहते तहरीक इंसाफ की तरफ जाओ। तो सारी हेडलाइन सब कुछ, फिर सारा फोकस उधर चला गया। तो अब यह है कि बारगेनिंग का चक्कर है कि हमें फिर क्या उन सीटों पर काफ लीग की जो सीट्स होंगी या जहाँ से हम जीते हैं वहाँ पर तहरीक इंसाफ हमें सपोर्ट करेगी, या परवेज़ इलाही मुनिस इलाही तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे तो क्या होगा। तो वो ये भी देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है। ये सब बातें भी उन्होंने देखनी, क्योंकि उनको भी पता है कि आने वाला दौर तहरीक इंसाफ का है और पंजाब में वो बहुत बड़ी जीत के साथ तहरीक इंसाफ भी आएगी, बाकी विफाक में तो नज़र ही आ रहा है। तो इस वजह से भी ये चीज़ें डिले हो रही हैं। लेकिन परवेज़ इलाही ने अपनी नेक नियति दिखाने के लिए ये काम किया कि इमरान खान साहब को गारंटी दे दी, यहाँ तक कि लिख कर दे दिया। यानी यूँ कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी उन्होंने पूरा मुझे इख्तियार दे दिया परवेज़ इलाही ने कि मैं जब चाहूँ असम्बलियाँ तोड़ सकता हूँ। और उन्होंने ये बात भी कर दी है, इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मैं जब चाहे असम्बलियाँ तोड़ सकता हूँ, ये मेरा इख्तियार मुझे परवेज़ इलाही ने भी दे दिया और खैबर पख्तूनख्वा से भी आ चुका है, वज़ीर आला ने कह चुके हैं। और परवेज़ इलाही के बारे में तो ये खबर चल गई कि उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने का यानी लिख कर नोटिफिकेशन जिस तरह है कि वो भी इमरान खान के हवाले कर दिया कि जब आप चाहें जनाब ये लें, दस्तखत मैंने करती हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि उनको ये कहा जा रहा है कि आप जो हम कह रहे हैं उसमें भी सोच लें, आपका फैसला है, आपने जब चाहना है कर दें। फवाद चौधरी साहब हो या दीगर कैंप हो, वो इस चीज़ का हामी है कि जी 20 दिसंबर से पहले असम्बलियाँ तहलील कर दें ताकि रमज़ान मुबारक से पहले इलेक्शंस हों। 22 मार्च को रमज़ान मुबारक ही नहीं, एक आध दिन आगे पीछे तो रमज़ान मुबारक शुरू हो रहा है, फिर रमज़ान में तो हो नहीं सकता, फिर ईद आ जाएगी, तो इसके दौरान हम कैंपेन भी नहीं कर सकेंगे और फिर ईद के फौरी बाद जो इलेक्शन है वो भी समझ से बाहर है, तो फिर आगे मामला चला जाएगा। जबकि दूसरी तरफ विफाक में ख़ास तौर पर नून लीग में और दीगर जमातों में भी बहुत से लोग ये कह रहे हैं
कि हम मई में इलेक्शंस में चले जाएं, क्योंकि बजट में हमें और मुश्किल फैसले होंगे, लेने पड़ेंगे, तो लिहाजा उधर भी एक सोच पाई जाती है। अब यही पैगाम, वो जो मैंने अर्ज़ किया ना, जो बड़ी बैठकें हुई हैं, 4 बड़ी बैठकें, उसमें यही है कि इमरान खान साहब आप छोड़ें, असम्बलियाँ तहलील करने का वक्त भी मिल जाएगा और डेवलपमेंट के काम भी हो जाएंगे, सब खुश भी हो जाएंगे और आपको अर्ली इलेक्शंस भी मिल जाएंगे, वहाँ भी प्रेशर है, तो आप मुज़ाकरात की बात तो करें। तो लिहाजा उसके बाद क्या होता है कि इमरान खान साहब ये बात कहते हैं कि जी मैं इनको एक मौका दे रहा हूँ, आएँ, बैठें, मुज़ाकरात करें, हमें इलेक्शन की डेट दें, वरना मैं असम्बलियाँ तहलील कर रहा हूँ, इख्तियार मेरे पास आ गया है। अब आप देखिए कि जो कार्ड्स हैं, जो फ़ैसले हैं, जो सियासत है, वो इस वक्त आप माने ना माने, कोई माने ना माने, लेकिन हकीकत को, फैक्ट्स को जुटलाया नहीं जा सकता। वो यही है कि जी वो इस वक्त महवर इमरान खान बने हुए हैं सियासत का, उनके बयानात बने हुए हैं। अब आप देखिए कि इमरान खान ने ऑफ़र की है मुज़ाकरात की, तो अब बात आगे चल रही है, लेकिन बैक चैनल पर ये सब कुछ हो रहा था। ये मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि पहले ही आपने देखी ना, राना सनाउल्लाह और दीगर के बयानात आने लगे थे, जी बात तो करें, बैठ कर बात होती है। तो वहाँ से भी पैगाम गया कुछ बड़ों को, यहाँ से भी गया, और वो पीछे मुलाकात, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने कहा है। अब हुकूमत ये कह रही है कि जी देखें, पेशगी ना करें, ऐसे नहीं होता, धमकियाँ ना दें, फलां ना दें। भाई धमकियों का क्या मतलब? वो असल में कह रहे हैं कि ये जो बात है इमरान खान ना कहे कि जी असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा। भाई इमरान खान को तो कत्ल तक की धमकियाँ और पता नहीं क्या कुछ मिल चुका है, तो ये कहना सियासी एक अपने दाव पेश के हवाले से बात करना कि जी मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूँगा, उनको वो भी धमकी लग रही है। उनको लग रहा है कि ये ना कहें, ये ना कहें, इससे तो हमारा बिल्कुल ही कुछ नहीं रहेगा, आप वैसे बैठ कर बात तो करें, हमसे वैसे बात कर लें, ताकि एक उनके पास भी ये रह जाए कि जी देखिए हमसे बात हुई थी, हम बीच में आए हैं, तो हमने देखे इलेक्शन जो है ना कबल इस वक्त आ रहे हैं। जबकि उन्होंने क्या कहा है, ज़रा जब हम निगोशिएट करते हैं, अपनी बात भी करते हैं, तो अब राना सनाउल्लाह हो, साद रफ़ीक हो, क्या कह रहे हैं कि जी हम तो मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, हम तो मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है यही मुद्दत है हमारे पास, इसके बाद अगली मुद्दत उनको भी मिलती नज़र नहीं आ रही। सब लोग उनको भी बता रहे हैं, उनके पास भी रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं, सब कुछ है। और जो बातें कर रहे हैं इसहाक डार साहब, वो तो बिल्कुल तबाही की हैं। बल्कि एक साहब ने तो इसहाक डार साहब कहा है कि ये माशी दहशतगर्द है। वो कहते हैं इसके अलावा अगर कुछ है तो बता दें, और ऐसे एहसान जताते हैं कि रिजर्व्स आपके थे, उसमें से आपने $1 अरब दे दिया स्कूक बॉन्ड का, तो एहसान जता रहे हैं जी हमने पेमेंट कर दी। भाई आपने अपने पल्ले से किया है, पाकिस्तान के रिजर्व्स में से किया है, जो अब $7 अरब रह गए हैं, और ऊपर से कह रहे हैं जी IMF हमें नहीं मान रहा, हमने रिव्यू कर लिया है, IMF हमारी बात नहीं मान रहा। फिर फैसले क्या कर रहे हैं कि जी वैसे आपके पास डेवलपमेंट के लिए, दीगर कामों के लिए नहीं है, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस को देने के लिए आपके पास रकम है, वहाँ आप दे रहे हैं। आम बंदे के लिए आपको रिलीफ नहीं है। IMF के पास अगर आप नहीं जाते तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक स्टेप होगा, और आखिर में जाना है इन्होंने, लेकिन वही बात कि सिर्फ एक दिखावा करना है। तो ये जो मुआशी इस वक्त मामलात हो रहे हैं, जो इनके हाथ से निकल रहे हैं, जिस पर आपने देखा कि जरदारी साहब भी मिले इसहाक डार से कि भाई हम भी आपकी वजह से दबाव में आ रहे हैं, हमारा भी बेड़ा गर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो चीज़ें नहीं समझ रही। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने भी जब ये बात कही है तो उन्होंने बताया है कि हमारे दौर में मईशत कहाँ थी, 10% इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, ओवरऑल माशी ग्रोथ 6% थी, हालात कितने बेहतर थे, अब कितनी तबाही हो रही है। तो इमरान खान साहब का कहना है कि जितना वक्त ये लेंगे, क्योंकि सियासियत में इसका काम है, फैसले ये ले नहीं सकते, अनपॉपुलर गवर्नमेंट है और वो इस तरह के फैसले ले नहीं सकती, मैंडेट उसके पास नहीं है, तो मईशत तबाह होगी। बाकी इमरान खान साहब हर दफ़ा ये कहते हैं कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा है जितने इलेक्शन लेट होंगे। अब दो चीज़ों की वजह से वो इलेक्शन जो हुकूमत सतह है, वो एक तो ये चाहते हैं कि जी इमरान खान को किस तरह से नाअहल किया जाए, किस तरह से हम उसके खिलाफ कुछ कर सकें, उसके लिए हमें वक्त मिल जाए, क्योंकि माशी बेहतरी नहीं आनी, उनको ये पता है, इस वजह से चाहते हैं। फिर दूसरा ये कि दोबारा तो बारी आनी नहीं है, जितना मौजे मार सकते हैं मार लें। ये दो वजूहात हैं। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जी माशी तबाही हो रही है, उनको ये पता है कि भाई पहले इन्होंने क्या कुछ नहीं किया मेरे खिलाफ, दहशतगर्दी का पर्चा, उन पर कातलाना हमला तक हो चुका है इमरान खान के खिलाफ, तो उन्होंने तो देख लिया, मौत भी देख ली। तो वो समझते हैं कि जी मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी जमात को फ़ायदा है, पॉपुलैरिटी मेरी बढ़ रही है। और आप देख लीजिए 8 महीने आए हैं, हो गए हैं इस हुकूमत को। जिस दिन इमरान खान को निकाला गया तब उनकी पॉपुलैरिटी इमरान खान की देख लीजिए बढ़ना शुरू हुई, उसी रात उसी दिन से बढ़ रही है, और उसके बाद आज 8 महीने गुजर चुके हैं, तो आप देखिए कहां पर है। और अगला जितना भी वक्त गुजरेगा, इमरान खान को पता है कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, वो एक प्रेशर कायम रखेंगे। तो अब ये देखना यह है कि अब ये जो मुज़ाकरात का दोनों तरफ से अब सामने आ गया है, पीछे जो बड़ों की हुई बैठक वो सारा हुआ बैक चैनल पर, उसके बाद कहा गया कि इस तरह के बयान दिए जाएं, अब बयान भी हो गए हैं, अब बाकायदा मीटिंग्स का सिलसिला शुरू होगा, दोनों तरफ से लगता है कि कमेटियां या इस तरह की बात होगी, बैठा जाएगा और फिर बात होगी कि अर्ली इलेक्शंस कब है।
तो ज़्यादा वक्त इमरान खान साहब नहीं देंगे, 20 दिसंबर तक मैक्सिमम ये वक्त देंगे। और अगर उनको नज़र आया कि बाकी क़ब्ल वक्त इंतखाबात के लिए सीरियस हैं तो फिर हो सकता है कि 20 दिसंबर तक अगर कोई डेट या इस तरह की चीज़ आ जाती है तो मामलात फिर यानी खुश उसलूबी से तय हो जाएं, एक डेट आ जाए अर्ली इलेक्शंस की और इमरान खान असम्बली तहलील ना करें। वरना इमरान खान साहब को आप जानते हैं कि वो अब ये फैसला ले चुके हैं और वह असम्बली तहलील कर देंगे और उनके लिए फिर विन विन सिचुएशन उस सूरत में भी है और हुकूमत उस सूरत में भी हारती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।